गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग करने वाले हैं बीपीएससी का क्लास 6 से। बीपीएससी में पूछा जाता है ये सारे सवाल हैं जो 6 क्लास का हिस्ट्री चैप्टर 1 का 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम लोग पहला क्वेश्चन करेंगे। पहला सवाल है, इतिहास हमें किसके बारे में जानकारी देती है? भविष्य के बारे में, वर्तमान के बारे में, या अतीत के बारे में, या अंतरिक्ष के बारे में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, अतीत का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? वैज्ञानिक कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं, शिक्षक कहते हैं, या लेखक कहते हैं? आप बता सकते हैं। तो ये शिक्षक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। भारत का नाम किस नदी से पड़ा है? गंगा नदी, ये सिंधु नदी, यमुना नदी, या नर्मदा नदी? तो ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया शब्द किससे बना है? गंगा से, सिंधु से, ब्रह्मपुत्र से, या गोदावरी से? तो इंडिया शब्द जो बना है वो भी सिंधु से ही बना है, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में लोग कहाँ बसते थे? पहाड़ों पर, जंगलों में, नदियों के किनारे, या समुद्र में? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 5 का, सी, नदियों के किनारे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 1 का, ठीक है। पांडुलिपियां किस पर लिखी जाती थी? कागज पे, तार पत्र व पेड़ की छाल पे, प्लास्टिक पे, या कपड़ा पे? 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेख कहाँ लिखे जाते हैं? कागज पे, पत्थर व धातु पे, या लकड़ी पे, या कपड़ा पे? 7 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अभिलेख जो है पत्थर व धातु पे लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातात्विक क्या अध्ययन करते हैं? भविष्य, पुराने अवशेष, मौसम, या भाषा? तो पुरातात्विक जो अवशेष, ये हमारा पुराना जो अवशेष होते हैं वो, ठीक है। पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 नंबर सवाल है, सिक्के, औजार और भवन क्या कहलाते हैं? ऐतिहासिक स्रोत, कहानी, साहित्य, या कला? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ऐतिहासिक स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास जानने के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, या 4? इतिहास जानने का स्रोत जो होता है वो 3 प्रकार से होती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित स्रोत का उदाहरण बताइए। औजार, सिक्के, पांडुलिपि, या हड्डियां? तो लिखित स्रोत का उदाहरण है आपका ऑप्शन सी, पांडुलिपियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बिना लिखे हुए स्रोत को क्या कहते हैं? लिखित स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, आधुनिक स्रोत, या साहित्यिक स्रोत? तो 12 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन बी होगा, पुरातात्विक स्रोत, क्योंकि ये खुदाई के द्वारा ही प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, तिथियां क्यों महत्वपूर्ण है? कहानी बनाने के लिए, घटनाओं का क्रम जानने के लिए, मनोरंजन के लिए, या चित्र बनाने के लिए? तो जो तिथियां हैं, डेट, वो किसके लिए जाना जाता है? तो ये जो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, घटनाओं का क्रम जानने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, बीसी का अर्थ क्या होता है? तो आप लोगों को पता होगा, बिफोर क्रस्ट, ठीक है। ऑप्शन बी 14 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडी का अर्थ। एडी का अर्थ क्या होता है? एनो डोमिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों आप लोगों को भी पता होगा कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, प्राचीन, मध्य, और कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? लिखित इतिहास वाले समय को, लेखन से पहले का समय, आधुनिक समय, या मध्यकाल का? 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, लेखन से पहले के समय को। 18 नंबर क्वेश्चन है, इतिहास
कार्य जानकारी कहाँ से प्राप्त करते हैं? स्रोतों से, कल्पना से, टीवी से या खेल से? इतिहासकार किससे कहाँ से जानकारी प्राप्त करते हैं? तो ये आपको एक तो स्रोतों से, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, पेड़ की छाल पर लिखी सामग्री क्या कहलाती है? तो पांडुलिपि, अभी ऊपर हम लोग ने किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पांडुलिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने अवशेषों का अध्ययन कौन कराता है? तो पुराने अवशेषों का अध्ययन जो है आपको पुरातत्वविद कराते हैं। ठीक है, तो आज सवाल नंबर 1 है, जनपद का अर्थ क्या होता है? जनपद का अर्थ क्या होता है? राजा का महल, जनता का स्थान, सेना का शिविर या बाजार? तो आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं 5 सेकंड के समय देखकर कि कौन सा आंसर होगा, कमेंट में बता दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, महाजन पदों की संख्या कितनी थी? देखिए ये क्लास आपको 12 में भी पढ़ना है और देखिए 6 क्लास में भी दिया हुआ है। ठीक है, इसीलिए महाजन पदों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए है 10, 12, 16 या 20। कमेंट कीजिए कितना है। ऐसे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 16 महाजन पद, जिकरा में सबसे बड़ा मगध था और सबसे छोटा वजी था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, मगध की राजधानी क्या थी? यानी मगध की राजधानी कौन सा है इसमें? तक्षशिला, पाटलिपुत्र, राजगृह या वाराणसी? तो आप बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, पहले राजगृह ही था मगध की राजधानी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में कौन सा महाजन पद था? चोल, गांधार, पल्लव या चालुक्य? कौन सा एक महाजन पद है इसमें से, आप बता सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, गांधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभा और समिति का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? वेद में, पुराण में, महाभारत में या रामायण में? जल्दी से कमेंट कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा आपका, वेद में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, राजा का मुख्य कार्य क्या था? खेती करना, न्याय कराना या व्यापार करना या शिल्प बनाना? बता सकते हैं। खेती करना, न्याय करना, व्यापार करना या शिल्प बनाना? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, न्याय कराना या न्याय करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, कर को क्या कहा जाता था? कर को क्या कहा जाता था, बता सकते हैं? एक मिनट। कर को क्या कहा जाता था? भाग, शुल्क, दान या कर? किस नाम से जाना जाता था पहले? तो ये भाग के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, गणराज्य में शासन किसके द्वारा चलाया जाता था? एक राजा द्वारा, मंत्री द्वारा, लोगों के समूह द्वारा या सेना प्रमुख द्वारा? बता सकते हैं इसका राइट आंसर कौन सा होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लोगों के समूह द्वारा गणराज्य में शासन चलाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 नंबर सवाल है, वजी संघ किस प्रकार का राज्य था? ऑप्शन ए है राजतंत्र, ऑप्शन बी गणतंत्र, ऑप्शन सी साम्राज्य, ऑप्शन डी उपनिवेश? तो बता सकते हैं वजी संघ किस प्रकार का राज्य था, जो कि वजी भी क्या है, 16 महाजन पद में सबसे छोटा वजी ही था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गणतंत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर सवाल है, महाजन पदों का विकास किस शताब्दी में हुआ? महाजन पदों का विकास किस शताब्दी में हुआ? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 10वीं शताब्दी, दूसरी शताब्दी या 12वीं शताब्दी? ऑप्शन डी में 12वीं शताब्दी। 10 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्त, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजन पदों का विकास की शताब्दी में हुआ था, तो 6ठी में। ठीक है, नेक्स्ट है, कर का कितना भाग राजा को दिया जाता था? उस समय कर को कितना भाग जो है राजा को हम देते थे? ऑप्शन ए 1/10,
ऑप्शन बी 1/6, ऑप्शन सी 1/4, ऑप्शन डी 1/2। तो इसका राइट आंसर बताइए आप कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका होगा 1/6 भाग, यानी कि अगर 6 बोरा धान होता आपके पास तो 1 बोरा टैक्स में जाता, 5 गो बचता आपके पास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजगृह किस महाजन पद की राजधानी है। तो राजगृह जो है वो हमारा मगध की राजधानी है। अभी हम लोग ऊपर किए, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, सारे को आप लोग करेंगे, हर चैप्टर का रहेगा 20 गो 30 गो। आज दूसरा का है, कल तीसरा का होगा, चौथा का होगा, जैसे हिस्ट्री खत्म होगा ज्योग्राफी होगा, पॉलिटिकल होगा, सबका होगा। ठीक है। अवंती की राजधानी कहाँ थी। उज्जैन, पाटलिपुत्र, वाराणसी या श्रावस्ती। अवंती की राजधानी कहाँ थी बता सकते हैं कमेंट करके अगर आता है तो, नहीं तो ये उज्जैन है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, 13 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, कोसल की राजधानी कहाँ थी। श्रावस्ती, उज्जैन, तक्षशिला या चंपा। कौशल राज्य की राजधानी बताना है, कहाँ थी। तो ये थी श्रावस्ती, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सभा का कार्य क्या था। युद्ध करना, ऑप्शन बी राजा को सलाह देना, ऑप्शन सी खेती करना, ऑप्शन डी व्यापार करना। ये 15 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राजा को सलाह देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, महाजन पदों के समय किस धातु का उपयोग बढ़ा था। सोना का, तांबा का, लोहा का या चांदी का। तो महाजन पदों के समय जो है वो लोहा का रूप बढ़ा था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, गणराज्य में निर्णय कैसे लिए जाते थे। राजा के आदेश से, मतदान से, मतदाताओं से मतलब जो वोट करते थे उससे, या युद्ध से या पुजारियों द्वारा। किसकी अपेक्षा लिया जाता था। तो मतदान से, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन है, कर संग्रह कौन करता था। सैनिक करता था, अधिकारी करता था, व्यापारी करता था या किसान करता था। कर संग्रह जो करता था वो अधिकारी करता था, ऑप्शन बी कर संग्रह अधिकारी करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजन पद काल में किस सिक्के किस धातु के थे। सोना के, चांदी के, तांबा के या लोहा के। सिक्के किस धातु के थे। तो ये थे चांदी के, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 नंबर है कि चंपा किस महाजन पद की राजधानी थी। अंग, कौशल, अवंती या वतस। तो चंपा अंग की राजधानी थी, ऑप्शन ए 20 का राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, वतस की राजधानी कौशाम्बी, श्रावस्ती, राजगीर या उज्जैन। वतस की राजधानी ऑप्शन ए कौशाम्बी है। याद रखिएगा ये सारा क्वेश्चन जो है सीटेट में भी आएगा, स्टेट में भी आता है। गांधार की राजधानी कहाँ थी। तो गांधार आप लोगों को याद होगा तक्षशिला ही है, तक्षशिला ही गांधार की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, कर देने वाले लोग कौन थे। कर देने वाले लोग कौन होते थे। किसान, व्यापारी, शिल्पकार या उपयुक्त में से सभी। मेरे हिसाब से ये जो आंसर होगा वो सभी हो जाएगा। शिल्पकार भी देते थे, व्यापारी भी देते थे और किसान भी टैक्स को देते थे। और उस समय टैक्स कितना लगता था, 1/6। गणराज्य का प्रमुख क्या कहलाता। जो गणराज्य में होता था वो प्रमुख को क्या कहते थे, सम्राट, राजा, गणपति या मंत्री। तो इस हम कहते थे इसको गणपति, ऑप्शन सी गणराज्य में रहने वाले को गणपति कहा जाता था। महाजन पद शब्द का अर्थ क्या होता है। बड़ा राज्य, छोटा गांव, सेना या बाजार। महाजन पद का अर्थ जो होता है दोस्त वो होता है बड़ा राज्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के शक्तिशाली शासक कौन थे। बिंबिसार, अशोक, समुद्रगुप्त या हर्ष। तो मगध का शक्तिशाली बिंबिसार था, ऑप्शन ए। उसके बाद अशोक थे। ठीक है। 26 का राइट आंसर ऑप्शन ए। 27 है क्वेश्चन नंबर, राजगीर को और किस नाम से जाना जाता है। गिरिवर्ज, पाटलिपुत्र या तक्षशिला या उज्जैन। तो राजगीर को दूसरे नाम से जानते थे तो वो गिरिवर्ज नाम था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है,
महाजन पदों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? त्रिपिटक, वेद, पुराण या उपनिषद में? उल्लेख किस में मिलता है महाजन पदों के बारे में पढ़ने के लिए? तो ऑप्शन ए त्रिपिटक में। त्रिपिटक 3 टोकरियों का समूह। बहुत अच्छा है ये चीज़ें। क्वेश्चन बी, सभा और समिति किस प्रकार की संस्थाएं थीं? धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक? 29 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, राजनीतिक। सभा एक राजनीतिक समिति के नाम से जाना जाता था। महाजन पद के समय खेती किस उपकरण का उपयोग किया जाता था? लकड़ी का हल, लोहे का हल, पत्थर का औजार, तांबे का हल? बता सकते हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा लोहे का हल, महाजन पद के समय। हड़प्पा सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? वैदिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता, मौर्य सभ्यता या गुप्त सभ्यता? तो दोस्तों ये सिंधु सभ्यता के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? तो 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? 1921 में। और कौन किए थे? तो दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में की थी। ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है हड़प्पा की खोज किसने की? जैसे अभी हमने चर्चा किया था दयाराम साहनी के बारे में, तो वही ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, देवताओं का नगर, राजा का घर, व्यापारी का नगर? बताइए कौन सा राइट आंसर ऑप्शन 4 का होगा। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला या सिंध के बाग के नाम से भी जानते हैं मोहनजोदड़ो को। ठीक है। मोहनजोदड़ो का मेनली अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, और इस टाइप का सवाल आपको ज़रूर एग्ज़ाम में आएंगे, बीपीएससी टीचर्स वाले में भी, और कुछ के एग्ज़ाम भी दीजिए उसमें भी आपको, जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है, वो सारे एग्जामों में सारे सवाल ज़रूर आते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस नदी घाटी में विकसित हुई है? गंगा, सिंधु, नर्मदा या कृष्णा नदी? तो आप लोग कमेंट करिए कौन सा राइट आंसर होगा। दोस्तों ये ऑप्शन बी होगा। हम थोड़ा जल्दी रिवीजन करा रहे हैं, आप लोग सिर्फ पढ़िए, क्वेश्चन को लिखिए और आंसर को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 है हड़प्पा के घर किससे बने थे? लकड़ी, पक्की ईंटें, पत्थर या मिट्टी? किससे जो है हड़प्पा की घरें बनी हुई थी, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पक्की ईंटें की। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। हड़प्पा जो है पक्की ईंटें की वहाँ की मकानें बनी हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है हड़प्पा नगरों की सड़कें कैसी थी? टेढ़ी मेढ़ी, सीधी और चौड़ी, गोल या संकड़ी? बताइए इसमें कौन सा राइट आंसर है। तो हड़प्पा की सड़कें सीधी और चौड़ी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 जल निष्कासी व्यवस्था कैसी थी? हड़प्पा की जल की निष्कासी व्यवस्था कैसी थी? ये चैप्टर 3 में है। जब 12th में भी पढ़ना है, 12th में तो पहला चैप्टर में ही पढ़ना है हिस्ट्री में, और हम लोग जो है ये पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 के लिए, और तो ये 12th चैप्टर में भी है, और हम लोग पढ़ रहे हैं किसमें? चैप्टर 6 के लिए भी। ठीक है। ये चैप्टर 12 में भी मिलेगा, और ये चैप्टर जो है हम लोग 6 क्लास में जो है पढ़ रहे हैं, और 3 चैप्टर में 6 का। तो जल निष्कासी व्यवस्था कैसी थी? विकसित, नहीं थी, खराब थी या अस्थायी थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, विकसित थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है महान स्नानागार कहाँ मिला था? महान स्नानागार यानी बड़ा स्नान घर जहाँ पे आदमी नहाता था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या कालीबंगान? तो इसका राइट आंसर बता सकते हो कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्त ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। ठीक है। और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? लोथल,
पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला। 10 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। अन्न रखने के बड़े भवन को क्या कहते थे? जैसे हड़प्पा में जो अन्न रखा जाता था, मतलब अन्न यानी धान, चावल, गेहूँ इत्यादि, वो महल कहलाता था या नागर कहलाता था या मंदिर या किला? तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर इसका 11 का, ऑप्शन बी अन्ना नागर। ठीक है, अन्न रखने की जगह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हड़प्पा के लोग किस धातु को नहीं जानते थे? तांबा, कांसा, लोहा और सोना। तो हड़प्पा के लोग लोहा को नहीं जानते थे, वहाँ पे लोहा अज्ञात था। ठीक है, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 का, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी है? पढ़ी जा चुकी, अपठित, संस्कृत या अरबी? बताइए। तो इसका राइट आंसर है अपठित। वहाँ की लिपि पढ़ी नहीं गई, भाव चित्रात्मक लिपि है एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगर कितने भागों में बटे थे? हड़प्पा के नगर कितने भागों में बटे थे? 2, 3, 4 या 5? तो हड़प्पा के नगर दोस्तों लगभग 2 भागों में बटे थे। कितने भाग? 2 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ऊपरी नगर को क्या कहा जाता था? ऊपरी नगर को दुर्ग, ग्राम, बाजार या खेत? ऊपरी नगर और ये निचली नगर। तो ये ऊपरी जो नगर था उसको क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था दुर्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। लोग किस फसल की खेती करते थे वहाँ के लोग? गेहूं की, जौ की, कपास की या सभी की? तो ये सभी हो जाएगा, गेहूं भी होता था, जौ भी होता था और कपास भी वहाँ पे होता था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है। कपास का सबसे पहला उपयोग कहाँ हुआ था? भारत, चीन, मिस्र या जापान? तो दोस्तों कपास का सबसे पहला उपयोग भारत में ही हुआ था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। मोहरें किससे बनती थी? लकड़ी की, पत्थर की, कागज़ की या प्लास्टिक की? यानी हड़प्पा की जो मोहरें थी वो किस धातु का बना हुआ था, या लकड़ी का या प्लास्टिक, जो भी है आप बता सकते हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, पत्थरों का मोहर होता था, गोलाकार, बेलनाकार। ठीक है, बेलनाकार होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा, वेट। हड़प्पा के लोग किस पशु का उपयोग गाड़ी खींचने में करते थे? घोड़ा, बैल, हाथी या ऊंट? बताइए। तो हड़प्पा के लोग जो है बैल खींचने के लिए बी यानी ऑप्शन बी बैल का उपयोग करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। अगिन कुंड कहाँ मिले हैं? कालीबंगान, लोथल, हड़प्पा या धौलावीरा? तो अगिन कुंड कहाँ मिला था? तो अगिन कुंड मिला था ऑप्शन ए कालीबंगान में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के खिलौने बनाते थे? मिट्टी के, लोहे के, सोने के या चांदी के? बताइए। हड़प्पा सभ्यता में लोग मिट्टी के खिलौने बनाते थे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। हड़प्पा सभ्यता में व्यापार कैसे होता था? स्थल मार्ग से, समुद्र मार्ग से या दोनों से, या नहीं होता था? ये बताओ। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भाई, दोनों से होता था, स्थल मार्ग से भी और समुद्री मार्ग से भी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। हड़प्पा सभ्यता में व्यापार कैसा था? तो कैसे होता था? दोनों मार्गों से, स्थल मार्ग और समुद्री मार्ग दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार की पूजा करते थे? प्राकृतिक की पूजा, बौद्ध धर्म की, जैन धर्म की और इस्लाम धर्म की? देखिए हड़प्पा के लोग जो है दोस्त वहाँ प्राकृतिक की पूजा, मातृ देवी की पूजा होती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर है। नगर नियोजन कैसा था? नगर नियोजन वहाँ का कैसा था? अव्यवस्थित, योजनाबद्ध, ग्रामीण और अस्थायी? नगर नियोजन कैसा था?
नगर नियोजन जो दोस्त था वो योजनाबद्ध था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, योजनाबद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। घर में स्नान घर किससे जुड़े होते थे? नाली से, सड़क से, खेत से, बाजार से। ये लॉजिकल भी क्वेश्चन हो सकता है कि घर में जो स्नान घर होगा वो किससे जुड़ा हुआ रहेगा। आप लोग भी बता सकते हैं, तो नाली से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, नाली से जुड़ा हुआ रहता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। हड़प्पा सभ्यता लगभग कब विकसित हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता 4500 ईसा पूर्व, ईस्वी वर्ष पूर्व, 200 वर्ष पूर्व, 1000 वर्ष पूर्व या 500 वर्ष पूर्व। जल्दी से बताइए। तो ये होगा ऑप्शन ए 4500 वर्ष पूर्व। ठीक है। 26 का राइट आंसर ऑप्शन ए। 27 क्वेश्चन नंबर, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? पाषाण युग, कांस्य युग, लौह युग या आधुनिक युग। तो कांस्य युग, पाषाण युग, लौह युग या आधुनिक युग। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो कांस्य युग की सभ्यता थी। 27 का ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। लोग किस धातु के आभूषण बनाते थे? सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम या प्लास्टिक का। लोहा किस धातु के वहाँ के लोग जो है आभूषण बनाते थे? तो सोना और चांदी का। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, सोना चांदी। ठीक है। आभूषण किसका होता था? सोना और चांदी का। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 का वेस्ट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगान, ऑप्शन डी राखीगढ़। तो सबसे बड़ा नगर जो था हड़प्पा का वो मोहनजोदड़ो था। कौन था? मोहनजोदड़ो। ठीक है। ये बहुत बड़ा नगर था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख के जाइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्यों महत्वपूर्ण है? अपठित के आधार पे, या नहीं है, या आधुनिक है, या सरल है, ये बताना है। तो ये हो जाएगा अपठित के आधार पे। भाव चित्रात्मक। ये 30 क्वेश्चन जो है आपका वही क्लास 6 का है। कौन सा क्लास का है? क्लास 6 का है, क्लास 6। ठीक है। और हिस्ट्री का है। ठीक है। हिस्ट्री का है। आप लोगों को पता है हिस्ट्री का फादर्स कौन है? तो हिस्ट्री का पिता है हेरोडोटस। हेरोडोटस का जन्म कब हुआ है पता है? 484 बीसी में। और उसके बाद इनका मृत्यु जो हुआ है वो 425 बीसी में हुआ है। ठीक है। ईसा पूर्व, बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। ठीक है। तो आज हम लोग करने वाले हैं 30 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? बता सकते हैं। पहला है प्राकृतिक में, संस्कृत में, या पाली में, या फारसी में। तो वेदों की रचना जो हुई थी दोस्तों वो संस्कृत भाषा में हुई थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, संस्कृत लैंग्वेज में। ठीक है। वेद कितने होते हैं? 4 गो होता है। यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और एक होता है सामवेद। ठीक है। तो 4 वेद होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। ऋग्वेद में मुख्य रूप से किसकी स्तुति की गई है? स्तुति यानी वर्णन। किसका वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए राजाओं का, बी देवताओं का, सी किसानों का और डी व्यापारियों का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप बता सकते हो, याद है तो? नहीं तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, देवताओं को। ऋग्वेद में किसका वर्णन है? देवताओं का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। 3 भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 3 है, ऋग्वेद कितने वेदों में सबसे प्राचीन है? दूसरा, तीसरा, पहला या चौथा? तो ऋग्वेद जो है वो हम लोगों का पहला वेद। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, वेदों को किस रूप में सुरक्षित रखा गया था? वेदों को किस रूप में सुरक्षित रखा गया था? बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 का, लिखकर, मौखिक रूप में, पत्थर पर या तांबे की पट्टी पे। वेदों को किस रूप में सुरक्षित
रखा गया था। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर मौखिक रूप में, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 5, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। वेदों को याद रखने और सुनाने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? जो वेद को याद रखता है, जो सुनाता है, उसको हम लोग क्या कह के पुकार सकते हैं? ऑप्शन ए व्यापारी, ऑप्शन बी पुरोहित, ऑप्शन सी सैनिक, ऑप्शन डी किसान। तो बता सकते हैं 5 का राइट आंसर ऑप्शन बी पुरोहित कहा जाता था। वेदों को याद रखने वाले या सुनने वाले लोगों को पुरोहित कहा जाता था। पुरोहित एक राजा को भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। आर्य लोग मुख्य रूप से क्या थे? व्यापारी, शिकारी, पशुपालक या कारीगर? तो आर्य लोग जो थे मुख्य रूप से वो पशुपालक थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, पशुपालक। ठीक है, आर्य लोग पशु ज्यादा पालते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, गाय को किस रूप में देखा जाता था? बोझ ढोने वाला पशु, धन का प्रतीक, भोजन, शुद्ध पशु? तो गाय को जो जाना जाता था उस समय वो धन का प्रतीक जाना जाता था। ऑप्शन बी, जिसके पास ज्यादा गाय उसके पास ज्यादा धन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 8, जन का अर्थ क्या होता है? नगर, समूह या जनजाति, राजा या सोना? जन का अर्थ क्या होता है बता सकते हैं? जन का अर्थ राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, समूह या किसी एक जनजाति के बारे में पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। 9 नंबर क्वेश्चन है, सभा और समिति क्या थी? सभा और समिति क्या थी? धार्मिक पुस्तकें, प्रशासनिक संस्थाएं, खेती के उपकरण या मंदिर? तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्त, ये प्रशासनिक संस्थाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, राजा को क्या कहा जाता था? ग्रामीण, राजन, सभापति या मंत्री? तो राजा को क्या कहा जाता था? राजन कहा जाता था उस समय। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, यज्ञ किस उद्देश्य से किए जाते हैं? मनोरंजन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, ऑप्शन सी व्यापार के लिए, ऑप्शन डी युद्ध के लिए? तो यज्ञ किसके लिए किया जाता है? देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, पुरोहित यज्ञ में क्या कार्य करते थे? खेती, मंत्र पढ़ते थे, व्यापार या युद्ध? तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए, मंत्र पढ़ते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, उत्तर वैदिक काल में लोग कहाँ बसने लगे? पहाड़ों में, गंगा घाटी में, रेगिस्तान में या समुद्र तट में? उत्तर वैदिक काल में लोग कहाँ बसते थे? वो गंगा घाटी में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? प्रारंभिक वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल, गुप्त काल? बताइए। तो लोहा की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपका उत्तर वैदिक काल। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर सवाल है, मेगालिथ का अर्थ क्या है? छोटा पत्थर, बड़ा पत्थर, मिट्टी का घर या मंदिर? मेगालिथ का अर्थ होता है बड़ा पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, मेगालिथ कहाँ पाए गए हैं? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत या पूर्व भारत में? मेगालिथ कहाँ पाए गए थे बता सकते हैं? तो ये दक्षिण भारत में भी पाया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 17, कब्रों में वस्तुएं रखने का क्या कारण था? सजावट, मृतकों के उपयोग के लिए, व्यापार के लिए या खेती के लिए? तो जल्दी इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी होगा, मृतकों के उपयोग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है,
ब्राह्मण किस कार्य से जुड़े थे? व्यापार से, पूजा पाठ से, युद्ध से या खेती से? ब्राह्मण पूजा पाठ से जुड़े हुए रहेंगे। 18 का बी ऑप्शन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षत्रिय का मुख्य कार्य क्या था? व्यापार, शासन और युद्ध और पूजा या खेती? क्षत्रिय का मुख्य कार्य क्या था? तो क्षत्रिय का मुख्य कार्य था शासन और युद्ध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, नेक्स्ट है, वैश्य किससे जुड़े थे? युद्ध से, व्यापार और कृषि से, पूजा से, शिक्षा से? तो वैश्य से जुड़े थे वो व्यापार और कृषि से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, शूद्रों का कार्य क्या माना जाता है? शासन, सेवा कार्य, व्यापार या युद्ध? शूद्रों को कार्य जाता है सेवा कार्य। ऑप्शन बी। अश्वमेध यज्ञ किससे संबंधित था? विवाह से, शक्ति प्रदर्शन, खेती या शिक्षा से? तो अश्वमेध यज्ञ जो है वो शक्ति प्रदर्शन से संबंधित था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस नदी का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? गंगा नदी, सरस्वती नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी? तो ऋग्वेद में जो उल्लेख किया गया है वो सरस्वती नदी का किया गया है। ऑप्शन बी इसका भी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक समाज में परिवार को क्या कहा जाता था? कुल, जन, ग्राम या सभा? तो जन कहा जाता था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नहीं, इसका ए होगा, ऑप्शन ए होगा, कुल कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, वैदिक काल में मुख्य भोजन क्या था? चावल, जौ, मक्का, आलू? बता सकते हो 24-25 का राइट आंसर। तो इसका जौ था, मुख्य रूप से जौ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, मृतकों को दफनाने की परंपरा को क्या कहते थे? संस्कार, समाधि, दफन संस्कार या यज्ञ? तो मृतकों को दफनाने की पद्धति को दफन संस्कार कहा जाता था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, वेदों को किसने लिखा? राजाओं ने, ऋषियों ने, सैनिकों ने या व्यापारियों ने? तो वेदों को लिखा था ऋषियों ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, वैदिक काल में युद्ध किसके लिए होते थे? धर्म के लिए, पशु और भूमि के लिए, शिक्षा के लिए, व्यापार के लिए? वैदिक काल में युद्ध किसके लिए होते थे? तो ये पशु और भूमि के लिए होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, उत्तर वैदिक काल में समाज कैसा हुआ? सरल, जटिल, छोटा या कमजोर? तो उत्तर वैदिक काल में समाज कैसा हुआ? तो ये जटिल हुआ। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन, क्लास का लास्ट क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन मैंने करा रहा था। वैदिक सभ्यता, वैदिक साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? पुराण, वेद, रामायण, महाभारत? तो ये वेद ही है। ठीक है। तो आज पूछा जाएगा। पहला सवाल है, जर्ण शब्द का अर्थ है क्या है? जर्ण का मतलब क्या होता है? जर्ण शब्द का अर्थ क्या होता है? जन का मतलब जनता होता है। जनता यानी जन जन लोग। ठीक है। तो ऑप्शन ए है राजा, बी है लोग, सी है भूमि और डी है सेना। तो आपको हम ये बताएं कि जन का मतलब जो होता है वो क्या होता है? जन का मतलब होता है लोग। ठीक है। जन का मतलब क्या होता है? तो लोग। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, लोग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चंस नंबर हम लोग करने वाले हैं 2। ठीक है। 2 भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे, जनपद शब्द का अर्थ क्या होता है? जनपद का शब्द का अर्थ क्या होता है? राजा का महल, लोगों का बसने का स्थान, बाजार या मंदिर? तो हम आपको अभी बताएं, जन का मतलब होता है लोग। ठीक है। अब पद का मतलब होता है रास्ता। पद का मतलब क्या होता है? रास्ता होता है। ठीक है। तो लोगों का बसने का स्थान को हम लोग कहते हैं जनपद। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक है। जहाँ लोग बसते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? हम लोग जनपद कहते हैं। लोगों का बसने का स्थान है जिसे हम लोग क्या कहेंगे? जनपद। ऑप्शन बी राइट आंसर। कोई प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन कमेंट कर सकते हो। ठीक है। और चलिए हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर है आपका 3, महाजन पदों की संख्या कितनी थी?
महाजन पद का मतलब जो वही राज 16 महाजन पद वाला जो बड़ा बड़ा राज्य था उसके बारे में जो चर्चा की गई थी, वहाँ के लोगों को जो लोग रहते थे महाजन पद, वो चीजें थी उसमें। जनसंख्या मतलब उसकी संख्या कितनी थी, महाजन पद की राज्य की संख्या कितनी थी? महाजन पद की राज्य की संख्या 10, 12, ऑप्शन बी सी 16 और 18। तभी एक और हम चैप्टर कराएं जिसमें आपको चर्चा हुआ था, उसमें 16 को था महाजन पद। 16 को था महाजन पद, जिसमें सबसे बड़ा था मगध और सबसे छोटा था वजी। तो ये दो को याद करके रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, सारा सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है। महाजन पदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? अब हम लोगों को महाजन पद का उल्लेख पता करना है कि जो 16 महाजन पद है ना, 16 महाजन पद में सिर्फ महाजन पदों का उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है? वेद से, रामायण से, अंगुत्तर निकाय और महाभारत से। बता सकते हैं आप लोग? तो ये राइट आंसर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, मगध की राजधानी प्रारंभ में कहाँ थी? मगध की राजधानी पूछ रहा है कि शुरुआत में कहाँ थी, शुरुआत यानी प्रारंभ यानी शुरुआत में। वैशाली, राजगीर, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी। आप ऑप्शन की ये ऑप्शन का है जो 4 ऑप्शन रहता है, आप कमेंट एक भी नहीं करते हो। कमेंट करके बताओ कौन सा आपका कितना सही हुआ और कितना क्वेश्चन आप कर रहे हो। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सीटेट, डीएलएड इत्यादि सब के लिए आप कर सकते हो, ठीक है। मगध की राजधानी प्रारंभ में कहाँ थी? तो मगध की राजधानी जो दोस्त प्रारंभ में थी वो क्या थी? राजगीर, राजगृह, ठीक है। मगध अभी बता रहे थे सबसे बड़ी, वो 16 महाजन पदों में सबसे बड़ी थी। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित था? पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित था? यमुना नदी, गंगा नदी, सरस्वती नदी या नर्मदा नदी। पाटलिपुत्र का मतलब पटना, ठीक है। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन बी, पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे, वो गंगा नदी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। वजी संघ की राजधानी क्या थी? वजी बता रहे थे अभी कि 16 महाजन पदों में जो है सबसे बड़ा मगध था, सबसे बड़ा मगध था, ठीक है। और सबसे छोटा कौन थी? वजी। ये वजी आपको दिख रहा है, ये वजी थी। सबसे छोटा कौन थी? वजी। ये 2 क्वेश्चन याद रहना चाहिए। उसके बाद है कि वजी संघ की राजधानी क्या थी? तो वजी संघ की राजधानी बताइए, राजगीर, वैशाली, उज्जैन या वाराणसी। 7 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वैशाली। वजी का वैशाली, वजी का वैशाली, ठीक है। याद करिए, आपको बहुत फायदा होगा। और ये सारे सब्जेक्टों का कराएंगे, एनसीईआरटी का, कहीं से इधर उधर का क्वेश्चन नहीं रहेगा। गणराज्य में शासन किसके हाथ में होता है? गणराज्य यानी वही राज्य में एक राजा का, सभा के सदस्यों का, पुजारी का या सैनिक का। तो गणराज्य में किसका शासन होता है? तो सभा के सदस्यों का शासन होता है। गणराज्य राज्य से थोड़ा सा नीचे रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 है, राजाओं को कर कौन देता था? कर यानी क्या होता है? टैक्स। कर यानी क्या होता है? टैक्स। जो आप जो भी आप फसलें उगाते हैं, जो आप कोई काम करते हैं, उस पे कुछ एक्स्ट्रा पैसा जो है किसी न किसी रूप में किसी राजस्व सरकार को मिलती है, वो हमारा टैक्स के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो टैक्स राजाओं को कर कौन देता है? सैनिक, व्यापारी, किसान या शिक्षक। तो इसमें अब बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? ये किसान होगा। टैक्स कौन देता था पहले? किसान देता था। और टैक्स के रूप में अगर पैसा नहीं रहता था, क्या देता था? अगर आपको के पास 4 बोरे जो है, 4 बोरे अगर गेहूं होते हैं, तो आपको ना 1 बोरा टैक्स देना है, ठीक है। उस टाइप का टैक्स लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10 है, कर को क्या कहा गया जाता है था? कर को क्या कहा जाता था? कर, बलि, शुल्क या दान। देखिए, कर यहाँ मतलब क्या होता है? कर क्या मतलब? कर यानी टैक्स देना, टैक्स देना। तो इसका मतलब बलि हो जाता है। एक तरह से उन लोगों को एकदम लगता था ना कि हम नहीं दें, हम क्यों दे रहे हैं। एक तरह से शुल्क भी हो सकता है, लेकिन बलि यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 का 11 का, मगध की शक्ति बढ़ाने का मुख्य कारण क्या था? मगध की शक्ति कैसे बढ़ी थी? मगध की शक्ति कैसे बढ़ी थी? समुद्र, लोहा की उपलब्धता, पहाड़ या रेगिस्तान से। तो मगध की जो वहां पे बढ़ा था उपलब्धता, वो था हमारा लोहे की उपलब्धता, बी ऑप्शन, लोहे की वस्तुओं का आदान प्रदान। चलिए आगे हम लोग करेंगे, बिंबिसार किस राज्य का शासक था? बिंबिसार किस राज्य का शासक था? कौशल,
मगध, अवंती या वतश? बिंबिसार कौन था बता सकते हैं? बिंबिसार जो था क्या अशोक से रिलेटेड है, अशोक के पिताजी थे? अगर हाँ तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, 12 का ऑप्शन बी होगा मगध। मगध सम्राट बिंबिसार का पहला शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजातशत्रु। अजातशत्रु किसका पुत्र था? ये तो आराम से बता सकते हैं, 12th क्लास का भी क्वेश्चन है, 6 में भी है। बिंबिसार का, अशोक का, समुद्रगुप्त का या हर्यक का? ये अशोक के बारे में जानते हैं, अशोक एक बौद्ध प्रचारक भी थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश के संस्थापक थे, हर्यक वंश के संस्थापक हर्यक इत्यादि। ये सारी चीजें, कुछ क्वेश्चन जो है आपको एकदम बेस्ट आपको मिलेगा यहाँ पे, कोई भी किसी भी तरह का मिलावटी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। सभा में निर्णय कैसे लिए जाते थे? पहले सभा में निर्णय कैसे लिया जाता? विश्राग सीटेड में क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनेगा? युद्ध से, मतदान से, या राजा के आदेश से, या पुजारी से? 14 नंबर का राइट आंसर बता सकते हो तो ये होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका 15 नंबर सवाल। वेट 15 नंबर सवाल है, देख लीजिए। महाजन पद काल किस धातु के उपयोग के लिए प्रसिद्ध था? तांबा, लोहा, चांदी या सोना? महाजन पद काल अभी हम बताए थे लोहा के लिए, अभी ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। कौन सा राइट आंसर इसका हो जाएगा? लोहा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, कर का भुगतान कौन नहीं करता था? किसान, ऑप्शन बी व्यापारी, शिल्पकार या राजा? कौन कर का भुगतान नहीं करता था ये बताना है। ठीक है, इसका हो जाएगा आपका डी, राजा काहे करेगा भाई, राजा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 17। सैनिकों को वेतन किससे मिलता था? व्यापार से, कर से, दान से या उपहार से? सैनिकों का वेतन मिलता था ज्यादा टैक्स से, टैक्स से। अभी भी टैक्स बहुत जाता है, तो जिसकी वजह से वो पैसा कहाँ जाती है? हम ही लोग का पैसा हम ही लोग को मिलती है, लेकिन हम लोग भागते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। महाजन पद काल में महाजन पद काल में कितने किले क्यों बनाए गए थे? काल में किले क्यों बनाए गए थे? बड़ा बड़ा किला बनाया गया था, सजावट के लिए, सुरक्षा के लिए, पूजा के लिए या शिक्षा के लिए? तो किला किसके लिए बनाया जाता था ये बता सकते हो? ये सुरक्षा के लिए बनाया जाता था भाई, सुरक्षा। नेक्स्ट है, मगध किस क्षेत्र में स्थित था? उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, बिहार में या पंजाब में? मगध किस क्षेत्र में स्थित था बता सकते हैं? मगध जो है दोस्तों वो स्थित था, वो बिहार में था, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। सभा का मतलब क्या होता है? सभा शब्द का संबंधित किससे है? सभा मतलब मीटिंग, मीटिंग ग्रुप, सभा, आज आम सभा, ये इस टाइप का जो है वो युद्ध से, शासन से, व्यापार से या कृषि से? हमको तो लग रहा है कि इस टाइप का जो शब्द होगा हमको शासन से ही होना चाहिए। राइट आंसर बी ऑप्शन, शासन। सभा शासन, सभा शासन। वैशाली किस राज्य का प्रकार है? वैशाली किस प्रकार का राज्य है? सॉरी, राजतंत्र, गणतंत्र या साम्राज्य या उपनिवेश? वैशाली किस प्रकार का राज्य था बता सकते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा गणतंत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। जनपद के उदय का मुख्य कारण क्या है? कृषि का विकास, युद्ध, अकाल या समुद्र? इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए, बाल विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। महाजनपद काल में मुद्रा किस धातु की होती थी? लोहा, चांदी, तांबा या सोना का? महाजनपद काल में जो भाई होता था मुद्रा, मुद्रा यानी रुपया, पैसा, वो किस धातु का बनाया जाता था? तो वो था आपका चांदी का, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, चांदी, सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। मगध की दूसरी राजधानी क्या बनी थी? पाटलिपुत्र, उज्जैन, वाराणसी या वैशाली? मगध साम्राज्य की दूसरी राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी। अब पहली राजधानी क्या थी? राजगीर थी। ठीक है, जो भी हम लोग करें हैं। गणराज्य में प्रमुख निर्णय कहाँ लिए जाते थे? राजमहल में, सभा भवन में या मंदिर में या बाजार में? तो 25 का राइट आंसर सभा भवन में, सभा भवन में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। गणराज्य में प्रमुख निर्णय लिया जाता था, बैठाया जाता था लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महाजन पद काल का लगभग कब, महाजन पद काल लगभग कब का है? 600 ईसा पूर्व, 1200 ईसा पूर्व, 200 ईस्वी या 1000 ईस्वी? महाजन पद का काल जो है दोस्त वो है आपका 600 ईसा पूर्व।
ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, कौशल की राजधानी कहाँ थी? कौशल की राजधानी सरास्वती, पाटलिपुत्र, उज्जैन, वैशाली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है सरास्वती, सबका राजधानी है। जैसे भी आप लोग एक बार देखेंगे, हम पूरा करा देंगे राजधानी को एक जगह 16 का, ठीक है। वतस की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी, वाराणसी, उज्जैन या राजगृह। 28 का बता सकते हैं? तो 28 का ये है कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, अवंती की राजधानी बताइए। अवंती की राजधानी क्या है? उज्जैन, सरास्वती, वैशाली या कौशाम्बी। अवंती की राजधानी बताइए। अवंती की राजधानी उज्जैन है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर उज्जैन। नेक्स्ट है, महाजनपदों में कौन सा राज्य शक्तिशाली था? तो मगध था शक्तिशाली, मगध था शक्तिशाली, ये तो आपको पता है, सबसे बड़ा था तो भाई शक्तिशाली, जनसंख्या इसके पास, तो शक्तिशाली कौन होगा? यही होगा ना। कर न देने पर क्या होता था? कर न देने पे सम्मान होता था, दंड होता था, या पुरस्कार दिया जाता था, या उपहार दिया था? अवश्य बात है भाई, आप टैक्स नहीं दोगे तो आपको दंड मिलेगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, इसमें क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है। सेना का मुख्य कार्य क्या था? शिक्षा, सुरक्षा, व्यापार या पूजा। सेना का मुख्य कार्य क्या था? शिक्षा, सुरक्षा, व्यापार, पूजा इत्यादि। कौन सा राइट आंसर होगा? आप जल्दी से इसका कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा सुरक्षा। सेना का मुख्य कार्य क्या हो सकता है? सुरक्षा देना, लोगों को सुरक्षित रखना, मेहनत करता है लोग। जनपद शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? यह बताइए। जन प्लस पद, जन प्लस नगर, राजा प्लस पद, भूमि प्लस जन। ये तो ऐसा ही आपको दम ऊपर ऊपर आंसर दिख रहा है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है जन प्लस पद। जन जहाँ लोग रहे, जन यानी जनता, अब पद यानी जहाँ लोग रहते हैं, वो रास्ता, वो जगह का नाम, ठीक है। इसलिए जन जोर पद। सभा के सदस्य किसे चुनते थे? सैनिक, राजा, शिक्षक, व्यापारी। सभा के सदस्य किसको चुनेगा भाई? ये तो आप लोगों को आजकल का भी मोमेंट लेते हैं तो हम लोग राजा को चुनते हैं। ये राजा आज मुखिया जी को चुनते हैं, पहले हम लोग राजा को चुनते थे, आज मुखिया जी को चुनते हैं। वोटिंग करते हैं, पहले अब वोटिंग नहीं किया जाता था, मन से चुना जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर है, लोहे के औजार से क्या लाभ हुआ? खेती की वृद्धि हुई, वृद्धि, व्यापार या पूजा। लोहे के औजार से क्या वृद्धि हुई? तो ये हुआ खेती में वृद्धि, हल भी लोहा का बनाया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, वजी संघ। वजी संघ किस प्रकार का शासन था? राजतंत्र, गणतंत्र, साम्राज्य या उपनिवेश। वजी संघ किस प्रकार का शासन था? तो इस था आपका गणतंत्र शासन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, महाजन पद काल में व्यापार कैसे होता था? बैलगाड़ी से, जहाज से, घोड़ा से या सभी से। ऐसा तो लग रहा है कि महाजन पद काल के समय जो है वो लगभग सभी होना चाहिए। बैलगाड़ी भी था, जहाज भी था, पानी वाला, और घोड़े भी था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभा की बैठक कहाँ होती थी? बता सकते हो सभा की बैठक कहाँ होती थी? खेत, सभा भवन, मंदिर या बाजार में। कहाँ पे जो है ऐसे इस टाइप का मीटिंग होता था, लोग ऐसे मुंह करके बैठते थे और एक बड़ा सा कुर्सी रहता था, राजा रहते थे, और यहाँ से सब लोग अपना अपना चर्चित चीज़ों को बोलते थे, अपना अपना विचार को रखते थे, विमर्श करते थे विचार को, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, सभा भवन में। 38 नंबर के बाद 39 नंबर क्वेश्चन, महाजन पद काल में किसका महत्व बढ़ा था? राजा का, किसान का, व्यापारी का, सैनिक था। तो महाजन पद का काल में किसका महत्व बढ़ा था दोस्तों? तो यह व्यापारी का महत्व बढ़ा था, क्योंकि व्यापारी से बड़ा कोई चीज नहीं होता। व्यापार ही हम लोग, भारत का खोज हुआ, जैसे हमारे भारत का खोज कब किया गया है? तो 1498 में कौन किया? तो वास्को डी गामा किया। उसके बाद 1492 में पहले खोज हुआ था, अमेरिका क्रिस्टोफर कोलंबस किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्लास का लास्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मगध साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? बिंबिसार, अशोक, चंद्रगुप्त या हर्ष। तो मगध साम्राज्य की नींव जो रखी थी वो बिंबिसार रखी थी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर से। हेडिंग है महाजन, 16 महाजन पदों की राजधानी का एमसीक्यूएस, ठीक है। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 है, अंग की राजधानी क्या थी? तो अंग की राजधानी हम बताए थे आपको, चंपा। अंग की राजधानी क्या है? चंपा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, मगध की राजधानी क्या थी? राजगीर, वाराणसी, कौशाम्बी या इंद्रप्रस्थ? तो मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगीर फर्स्ट। और सेकेंड कहाँ थी? पाटलिपुत्रा। ये सब हम पढ़ा चुके हैं, सिर्फ आपको रिवीजन कर लीजिए ये वाला। काशी की राजधानी कहाँ क्या थी? मथुरा, उज्जैनी और वाराणसी या वैशाली? तो काशी की राजधानी जो है वो कहाँ थी दोस्त? तो वाराणसी थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन है, ये सारा एक बार देख लीजिए, हम इसलिए आप लोगों को डाल दे रहे हैं, ठीक है। कौशल की राजधानी कहाँ थी? अवंती। अवंती है कहीं नहीं। श्रावस्ती, ठीक है, चंपा, तक्षशिला या विराटनगर? तो इसका राइट आंसर सारस्वती हो जाएगा। ऑप्शन एक करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, वजी की राजधानी क्या थी? पावा, वैशाली, राजपुर या काम्पिल्य? तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी वैशाली। ऑप्शन बी वैशाली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्ल की राजधानी क्या थी? कुशीनगर, कौशाम्बी, महिष्मती या मथुरा? तो इसका बताइए मल्ल की राजधानी। ये ऑप्शन ए हो जाएगा कुशीनगर। मल्ल की राजधानी कहाँ थी? कुशीनगर। क्वेश्चन नंबर 7 है, चेदी की राजधानी बताइए। चेदी की राजधानी क्या थी? सुक्तमती, पोटली, अहिच्छत्र या सरास्वती? बताइए 7 नंबर का राइट आंसर जल्दी से आप कमेंट करिए। ये ऑप्शन ए होगा सुक्तिमती, चेदी का, ठीक है। वतस की राजधानी क्या थी? वतस की राजधानी चंपा, कौशाम्बी, इंद्रप्रस्थ या उज्जैनी? वतस की राजधानी बताइए। वतस की राजधानी कौशाम्बी होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ये दिख रहा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारे सवाल 16 को है। कुरु की राजधानी कहाँ थी? विराटनगर, तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ या वैशाली? तो कुरु की राजधानी था इंद्रप्रस्थ। ऑप्शन सी है 9 का राइट आंसर। अब ये पता है ना आप लोगों को, कुरुक्षेत्र के बारे में बोला है। कुरुक्षेत्र का एक था, उसको 2 पार्ट्स में बताया गया था, तो इंद्रप्रस्थ ही राजधानी होगी उसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, पंचाल की राजधानी बताइए। पंचाल की राजधानी क्या थी? काम्पिल्य, राजगृह, त्रासवस्ती या पावा? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए काम्पिल्य। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्वेश्चन, मत्स्य की राजधानी क्या थी? मथुरा, विराटनगर, चंपा या पोटन? मत्स्य की राजधानी बताओ। तो इसका राजधानी जो है ऑप्शन बी होगा विराटनगर। ऑप्शन बी मत्स्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा, उज्जैनी, सुक्तिमती या वैशाली? तो सूरसेन की राजधानी जो थी ऑप्शन ए है मथुरा है। सूरसेन मथुरा, सूरसेन मथुरा, ठीक है, सूरसेन मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अस्मक की राजधानी क्या थी? पोटली, कौशाम्बी, वाराणसी या इंद्रप्रस्थ? अस्मक की राजधानी पोटली थी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन है, अवंती की राजधानी क्या थी? अवंती की राजधानी तक्षशिला, उज्जैनी, चंपा या सारस्वती? अवंती की राजधानी थी उज्जैनी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, गांधार की राजधानी क्या थी? पावा, तक्षशिला, महिष्मती या राजपुर? गांधार की राजधानी कहाँ थी बताओ। गांधार की राजधानी जो है वो आपका तक्षशिला थी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कंबोज की राजधानी, कंबोज की राजधानी राजपुर, वैशाली, काम्पिल्य या कुशीनगर? तो 16 की राजधानी क्या हो, 16 नंबर की क्या हो जाएगा कंबोज की? तो राजपुर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। तो बोलिए आज के लिए बस इतना ही। और मैं बोला था संडे को ये है, संडे को आप अपलोड कर रहे हैं, को कवर करके जाना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 1। और थोड़ा सा ये है पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? ऑप्शन ए गंगा नदी, सिंधु नदी, नर्मदा नदी या गोदावरी नदी? तो ये आप ऑप्शन देख लीजिए, गंगा नदी, सिंधु नदी, नर्मदा नदी या गोदावरी नदी? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सिंधु नदी के तट पे हड़प्पा सभ्यता विकसित हुआ है, इसीलिए इसको सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो है, हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? नेम अगर आपको भी गांव घर में माता पिता का नाम रखा होगा कुछ और होगा, लेकिन गांव घर में कुछ ना कुछ कोई नाम धर देता है, ठीक है। उसी तरह से हड़प्पा सभ्यता और किस नाम से जाना जाता था? तो वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, आर्य सभ्यता या गुप्त सभ्यता? तो अभी बता रहे थे हम सिंधु सभ्यता। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 3 क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? आई मीन नाम तो बढ़ गया था, जन्म डेट ऑफ बर्थ भी तो रहना चाहिए ना। तो डेट ऑफ बर्थ कब था, यानी कि खोज कब हुआ उसकी? 1820 में, 1921 में, 1947 में या
संता 1857 में। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो 1921 में किया गया था, ठीक है। और ये कौन किए थे? ये किए थे दयाराम साहनी ने, ठीक है। दयाराम साहनी हड़प्पा की खुदाई करवाए थे, खोज किए थे 1921 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर कौन थे? प्रमुख नगर बताना है, नगर का नाम प्रमुख जो हो, ठीक है। पाटलिपुत्र ये तो है ही नहीं, साफा खत्म। काशी भी नहीं है, उज्जैन भी नहीं है। हड़प्पा ये मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो, अच्छा, ये राइट आंसर होगा इसका। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर और बड़ा नगर के नाम से भी जाना जाता है। और इसे मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, या मृतकों का टीला, या मतलब एक तरह से मरे हुए चीजों का बाग, या मरे हुए जो टीला होता है जहाँ पे दफनाया जाता है उसे ये इस नाम से जाना जाता है। एक तरह से याद रखिएगा, ये मृतकों के टीला के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल। और इस टाइप के सवाल डीएलएड, सीटेट, बीपीएससी या दुनिया का कोई हर एग्जाम जो एनसीईआरटी बेस्ड हो वो इस पे आता ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? देखिए अभी हम आपको पहले क्वेश्चन जो 4 नंबर कराए थे मोहनजोदड़ो, उसमें हम अभी बताएं आपको कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो इसमें टाइम लेने की जरूरत है नहीं। ये मोहनजोदड़ो नहीं, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, ठीक है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये है, ठीक है। आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर करें। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से क्या करते थे? शिकार करते थे, कृषि और व्यापार करते थे, केवल युद्ध करते थे या समुद्री यात्रा करते थे? तो कृषि और व्यापार दोनों करते थे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। वहाँ के लोग जो है सबसे पहले खेती करना ही सबसे मुख्य माना गया था। ये शिकार वगैरह वो करते थे लेकिन ज़्यादा मात्रा में हमारे लिए वहाँ के लिए इम्पोर्टेंट जो था मुख्य चीज़ें वो था कृषि और व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे हड़प्पा 7। हड़प्पा सभ्यता किस धातु से परिचित थी? लोहा से, तांबा से, एल्युमिनियम से या स्टील से? देखिए लोहा से परिचित है, वहाँ के लोग अज्ञात थे, लोहा को नहीं जानते, तो वहाँ लोहा प्राप्त नहीं हुआ था। एल्युमिनियम भी नहीं और स्टील भी नहीं हुआ था, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी यू, कॉपर। कॉपर यानी क्या होगा? तांबा। तांबा राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? वहाँ की लिपि बताया जा रहा है, जैसे जो अभिलेख जैसे मिलता था उसी तरह से वहाँ की लिपि क्या थी, किस भाषा का मतलब वहाँ पे यह था पहचान था, या उत्सव ज्यादा मतलब प्रचलित था, पढ़ी जा चुकी थी, अपठित या संस्कृत या फारसी? मतलब ये पूछा जा रहा है कि वहाँ की लिपि जो थी भाव चित्रात्मक थी, पढ़ा गया था या नहीं? तो ये अपठित थी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है हड़प्पा के घर किससे बने होते थे? जो हड़प्पावासी थे, वहाँ के जो हड़प्पा लोग रहते थे, उनका घर होता था, घर सबका होता है, उनका भी घर था। तो घर किस धातु का बना होता घर सॉरी घर किसका बना होता था? लकड़ी का, कच्ची ईंट का, पक्की ईंट का या पत्थर का? बताइए। तो 9 का सी होगा दोस्त, पक्की ईंटे का घर वहाँ पे मिला था। ये जो घर दिखा रहे हैं हम आपको, ये पक्की ईंटे का घर था, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हड़प्पा नगर योजना कैसी थी? अव्यवस्थित, नियोजित या गोलाकार या पहाड़ी? तो आप बता सकते हो हड़प्पा नगर योजना कैसी थी? नियोजित शहर के नाम से भी उसको जाना जाता था, नियोजित। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में सड़कों की बनावट कैसी थी? टेढ़ी मेढ़ी, सीधी और चौड़ी, संकरी और कच्ची? तो दोस्तों हड़प्पा में जो सड़कें की बनावट थी वो सीधी और चौड़ी थी, टेढ़ी मेढ़ी भी जगह पे था लेकिन सीधी और चौड़ी ज्यादा थी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, 12 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हड़प्पा सभ्यता में जल निष्कासी व्यवस्था कैसी थी? जल निष्कास कैसे होता था? नहीं थी या बहुत उन्नत थी या साधारण या खराब? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, बहुत उन्नत था, वहां जल निकालने के लिए बहुत बड़ी बड़ी नालियां होती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? अग्नि की, मातृ देवी की, इंद्र की या वरुण की? तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मातृ देवी की। मातृ देवी की वहाँ के लोग जो है मातृ देवी की पूजा ज्यादा करते थे, इसलिए मातृ देवी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख पशु कौन था? हाथी, बैल, घोड़ा, ऊंट?
14 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। हड़प्पा सभ्यता में अनाज कहाँ रखा जाता था? हड़प्पा सभ्यता में अनाज कहाँ रखा जाता था? मंदिर में, ग्रेनरी में, घर में या कुआं में? तो ग्रेनरी कोठी टाइप का मिट्टी का बनाया जाता था जिसमें ईंट भी लगा हुआ रहता था। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है। हड़प्पा सभ्यता के लोग किससे व्यापार करते थे? चीन से, मेसोपोटामिया से, जापान से या अमेरिका से? तो ये भी ऑप्शन बी होगा, मेसोपोटामिया से व्यापार हड़प्पा के लोग करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। हड़प्पा सभ्यता में कौन सा खिलौना मिला? कार, पहिए वाला खिलौना, जहाज, रोबोट? 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी, पहिए वाला खिलौना ज्यादा मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस फसल की खेती करते थे? चावल की, गेहूं की, ज्वार की या मक्का की? तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, वहाँ के लोग गेहूं ज़्यादा उगाया जाता था। गेहूं वहाँ के लोग ज़्यादा उगाते थे, गेहूं ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ मिला? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या कालीबंगान? तो 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका भी बी होगा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, जो हम आप लोगों को अभी बता दिए। हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार यहाँ पे मिला था। स्नानागार यानी क्या होता है? जो जहाँ पे लोग नहाते थे, उस टाइप के मोहनजोदड़ो में तालाब का भी प्रमाण मिला था, ठीक है, बहुत बड़ा सा। नहाने के लिए छोटे छोटे जिस टाइप से घर होता था, बनाया जाता था, वो बनाया जाता था। लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था? बंदरगाह के लिए, मंदिर के लिए, किला के लिए या विद्यालय के लिए? तो लोथल जो है वो मंदिरों के लिए प्रसिद्ध था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 20 इसका ये होगा बंदरगाह के लिए, लोथल जो है बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसका उपयोग करते थे? लोहे के औजार का, कांसे के औजार का, प्लास्टिक या स्टील का? तो कांसे, कांस्य का उपयोग करते थे ज्यादा मात्रा में, इसीलिए हड़प्पा सिंधु सभ्यता कांस्य युग के सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता में घरों घरों में क्या होता था? घरों में क्या होता था? स्नान घर, पार्क, थिएटर और मंदिर? 22 का राइट आंसर क्या हो जाए? 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, स्नान घर। हड़प्पा की सभ्यता में घरों में क्या होता था? स्नान घर होता था भाई, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के लोग किससे आभूषण बनाते थे? सोना, चांदी, प्लास्टिक, लोहा या लकड़ी की? हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है आभूषण यानी गहना किससे बनाया जाता था? वहाँ के लोग गहना मतलब कौन से धातु के बनाकर गहना यूज करते थे? तो सोना और चांदी का, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, गोल्ड एंड सिल्वर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है। हड़प्पा सभ्यता का पतन कब हुआ? पतन का डेट बताना है। जैसे ऑप्शन ए में है 1500 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी में 500 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी में 200 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी में 1000 ईसा पूर्व। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, 1500 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु से अपरिचित थे? वहाँ के लोग कौन से पशु को जानते नहीं थे? बैल को, घोड़ा को, कुत्ता को या भेड़ को? बताइए। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्त, घोड़ा को नहीं जानते थे, लेकिन घोड़े की हड्डियों का साथ साक्ष्य मिला था शुद्ध कोडदा से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल भारत में कहाँ मिले? पंजाब में, गुजरात में, राजस्थान में या सभी में? वैसे तो देख के लग ही रहा है कि पूरा में मिला होगा, यानी कि सभी में। पंजाब, खेतरी, गुजरात, ये राजस्थान, ठीक है। ये सब जगह जो है हड़प्पा के प्रमुख स्थल के नामों मतलब पाए गए थे, ठीक है। सब जगह यहाँ पे हर हर एक प्रकार की वस्तुएं मिली थी, हर एक प्रकार की धातु प्राप्त हुआ था। कालीबंगान किस राज्य में है? बिहार में, राजस्थान में, गुजरात में या पंजाब में? तो कालीबंगान जो है राजस्थान में है, ऑप्शन बी, राजस्थान में कालीबंगान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में, बिहार में, यूपी में या बंगाल में? धौलावीरा के बारे में बताइए कि यह कहाँ स्थित है। तो धौलावीरा जो स्थित है दोस्तों वो है गुजरात में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर।
गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था के आधार पर क्या था? व्यापार, कृषि, पशुपालन या सभी? तो वहाँ की जो व्यवस्था थी वो सभी थी, व्यापार भी था, कृषि भी था, पशुपालन भी लोग करते थे, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसका उपयोग मापने में करते थे? पत्थर का, मानवकृति बाट का, या लकड़ी का, या रस्सी का? बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मानकीकृत बाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, हड़प्पा सभ्यता में मोहरें किससे बनी होती थी? देखिए ये सारा चीज 6 क्लास में दिया है, लेकिन 12th क्लास में चैप्टर 1 में ही ये पूरा पढ़ना है, इसलिए 6 इम्पोर्टेंट है। सबका क्लास करा लीजिए, 6, 7, 8 सब में थोड़ा थोड़ा ना आपको मिलेगा ही पढ़ने के लिए हिस्ट्री में। हड़प्पा सभ्यता में मोहरें किसकी बनी होती थी? तो हड़प्पा सभ्यता में मोहरें पत्थर की, लकड़ी की, प्लास्टिक या कांच की? बताइए, कमेंट कीजिए, अगर आता है तो, नहीं आता है तो लिखिए, याद कीजिए, पत्थर की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, मोहरों पर किसकी आकृति होती थी? जो बेलनाकार मोहर ऐसे मिलता था, उस जैसे उस टाइप के जो मोहर थे यहाँ पे, तो मोहर की आकृति मिली मान लीजिए, तो उस पे कौन सा जानवर का पिक्चर मिला था? बैल का, शेर का, हाथी का, या घोड़ा का? तो ये बैल का मिला था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, हड़प्पा सभ्यता के घरों में कुएं क्यों थे? पानी के लिए, सजावट के लिए, पूजा के लिए, रक्षा के लिए? हड़प्पा सभ्यता में पानी के लिए होगा भाई, कुआं किसके लिए हुआ हुआ करता है? अभी भी अगर कुआं है तो पानी के लिए ना होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तभी बता रहे थे ना हम, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के नगर किस प्रकार विभाजित थे? ऊपर और निचला नगर, पूर्व पश्चिम, पहाड़ी और नदी का किनारा? अगर पता है तो कमेंट कीजिए, नहीं तो इसका राइट आंसर याद कीजिए, ऑप्शन ए, एक ऊपर था, एक नीचे दुर्ग और एक निचला गांव था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में अनाज पीसने का साधन क्या था? चक्की, मशीन, इंजन या ट्रैक्टर? ये तीनों में से कौन सा हो गया अनाज जैसे गेहूं वगैरह को पीसता था? तो ये था जो राइट आंसर अपना चक्की, पत्थर का चक्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किससे कपड़ा बनाते थे? रेशम से, कपास से, ऊन से, नायलॉन से? तो हड़प्पा के लोग जो है वो कपास की कपड़े बनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास का सबसे पुराना प्रमाण कहाँ मिला? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या कालीबंगान? कपास का जो है पुराना प्रमाण कहाँ मिला था? तो पुराना प्रमाण जो मिला था वो मोहनजोदड़ो से ही मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? मुख्य वहाँ की विशेषता क्या था? युद्ध, नगर योजना, जंगल जीवन या घुमंतू जीवन? जल्दी से आप इसका कमेंट में जवाब दीजिए, 39 का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों ऑप्शन बी होगा इसका, नगर योजन, नगर नियोजन। वहाँ नगर नियोजन का ज्यादा महत्व था, विशेषता नगरों का ज्यादा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, हड़प्पा सभ्यता में किसका अभाव था? मंदिर का, जल निष्कांस का, सड़क का या घर का? बताइए। तो ये था मंदिरों का, मंदिर वहां पे ज्यादा नहीं था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, हड़प्पा सभ्यता में व्यापार कैसे होता था? सिक्कों से, वस्तु विनिमय से, ऑनलाइन से या बैंक से? तो ऑनलाइन, ये सब तो उस समय है ही नहीं था, वस्तु विनिमय या सिक्का इत्यादि दोनों में से कोई एक होगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, वस्तु विनिमय से आदान प्रदान होता था वस्तु का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस खेल को जानते थे? शतरंज, पासा, क्रिकेट, हॉकी? तो हमको ये शतरंज को ज्यादा जानते थे, ऑप्शन नहीं, पासा को जानते थे, सॉरी पासा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर 42 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, हड़प्पा सभ्यता में भोजन क्या क्या था? गेहूं, जौ, दाल या सभी? सभी था। ठीक है, सभी, डी ऑप्शन 43 का राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस जानवर को पालतू बनाते थे? तो पालतू बनाते थे कुत्ता को, भेड़ को, बैल को या सभी को? तो सभी को पालतू बनाते थे, ऑप्शन डी है 44 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45,
हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था? असंगठित, संगठित, घुमंतु या आदिम? मतलब असंगठित मतलब अलग अलग, या संगठित यानी सामूहिक, या घुमंतु यानी घूमने वाला, आज 10 दिन यहाँ रहा तो 10 दिन कहीं और, आदिम यानी आदि मानव काल का। तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? बी, संगठित था, समूह था, लोग समूह में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी, अशोक, अकबर या चंद्रगुप्त? दयाराम साहनी हम अभी बताए थे, तो ऑप्शन ए होगा इसका, जो 1921 में हड़प्पा की खोज किए थे। 46 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? आर डी बनर्जी, गांधी या नेहरू या तिलक? तो आर डी बनर्जी, जिनको हम लोग राखल दास बनर्जी कहते हैं, जो 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई किए थे या खोज भी किए थे। ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस दिशा में लिखी जाती थी? दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे या अज्ञात? तो बताइए, अभी हम लोग पढ़े हैं कि वहां की लिपि को पढ़ा नहीं गया था, तो अज्ञात ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, हड़प्पा सभ्यता के लोग किससे निपुण थे? नगर निर्माण से, जल प्रबंधन से, या व्यापार, या सभी से? तो सभी से निपुण थे, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर।